ओम शांति एंड गुड इवनिंग। ज्ञान मुद्रा लें सभी। पहले 3 मिनट के लिए हम हमिंग बी साउंड करेंगे। एक ऐसा नाद जिसको हमिंग बी साउंड कहते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है मन को शांत करने के लिए। यस, मेरे साथ सभी शुरू करेंगे और 3 मिनट्स हमिंग बी साउंड, भ्रामरी साउंड। Relax now. 3 times we'll be going for deep breathing. Pranam Pranayam Om. Slow breathing.
Relax. Just Donna put that sound. जी भाई जी जी। सभी देख सकते हैं कि भ्रमर साउंड, नाद और प्रणय प्राणायाम उनके बाद मन किस तरह एकाग्र हो जाता है। साउंड नहीं आ रहा है। शुरू से प्ले करो। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी जला ना सकेंगे, जिसे बिजलियाँ भी मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके। यस, सारे जमाने के गम
घुल जाते हैं, धुल जाते हैं उस प्यार में। सारी गर्दिशें, रुसवाइयां समाप्त हो जाती हैं। कौन सा प्यार है ये? किससे प्यार है ये? बताइए मुझे। बहुत खूबसूरत गाना सुना सभी ने। किसकी बात चल रही है? एनीबॉडी ओपन? परमात्मा की, शिव बाबा से। शिव बाबा से, भगवान से। भगवान से। और इंसान से प्यार किया तो देह में फंस गए ना, फिर हम उसकी देह देख रहे हैं। फिर प्यार नहीं, दर्द मिलता है। हाँ, वो दर्द हो जाता है ना फिर। देखो, प्यार जो है ना, ये वो प्यार नहीं है जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में दिखाया जाता है। बराबर। ये प्यार किससे है? परमात्मा से, भगवान से, जो एक होता है। किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी जाति में, सबका परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर जिसको हम जानते हैं ना, वो एक होता है। राइट। प्यार के ही आधार पर आपकी सारी टेक्निक है। अब मैं इस वक्त प्यार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम कनेक्टेड टू द गॉड, कनेक्टेड टू गॉड, कनेक्टेड टू द हाईएस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। कैसे पता लगेगा? इन दिस मोमेंट आई एम लविंग, आई एम कनेक्टेड टू द पावर ऑफ लव। कैसे पता चलता है? आपके please. बोल से, आपके बोल से, आपकी दृष्टि से। अरे बोल एक हो सकता है, इंटेंशन दूसरे हो सकते हैं, कर्म तीसरा हो सकता है। आजकल लोगों का ऐसा ही तो डिसहार्मनी है। व्हाट वन थिंक्स, व्हाट वन सेज एंड व्हाट वन डज, तीनों में डिफरेंस है। ये मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, अंदर से आपके बारे में उल्टा सीधा बात, उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। क्वाइट पॉसिबल है ना ये भी? तो क्वाइट पॉसिबल। यस प्लीज, एनीबॉडी? निश्चय। दृष्टि। मैं खुशनुमा हूँ। दृष्टि, दृष्टि। इंटरनल कनेक्शन। देखिए, एक बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। माइंड पावर का काफी मैं जानता हूँ, जो हम आगे बहुत सारा सीखेंगे माइंड पावर का भी सेशंस में। किसी ने होप और लिखा था आज मुझे, तो माइंड पावर के तो मैं 25 सेशंस क्या 1 महीना करा सकता हूँ पूरा। देखो, माइंड पावर क्या कहता है, जितने भी ट्रेनर्स है माइंड पावर के, रहस्य के कैरेक्टर्स, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, you are connected to the power of love. When you are not feeling good, you are not connected to the power of love. Very simple, right? अभी हमारी बीमारियां उतरती क्यों नहीं है? EFT मैंने चालू किया है, मुझे फायदा हो रहा है, फिर वापस वो कहीं ना कहीं किसी किसी फॉर्म में उभर कर आता है। या ये कह सकते हैं कि मैं अभी तक पूरी तरह हील नहीं कर पाया हूं अपने आप को। आज की टेक्निक में मैं आपको बताऊंगा कि EFT के साथ और क्या क्या करना है, प्रैक्टिकली करेंगे हम सब। When we feel good, बताइए मुझे। When we feel good, when we think good, When we do when we do good, good, or when we say good. When things happens according to our wishes. शाबाश, बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताइए। आज के दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास चैलेंजेस, सिचुएशन, सरकमस्टांसेस अनुकूल जगह प्रतिकूल ही हैं, सभी के लिए हैं। राइट। परिस्थिति से अगर हमारी स्थिति बनती है तो हम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकते। परिस्थितियां हमारी स्थिति को नहीं बनाती, स्थिति हमारी परिस्थिति को चेंज कर सकती है। हमारी स्टेबिलिटी सारे हमारे संसार को स्टेबल कर सकती है। यस, माय क्वेश्चन इज अगेन, कब हम अच्छा फील करते हैं? भाई जी, जब हमारी थॉट्स पॉजिटिव होती है,
तब हम फील अच्छा करते हैं, जब हमारी निगेटिव थॉट्स होंगी तब हम नेगेटिव दुखी फील। सारा कुछ सोच पर निर्भर करता है। एटीट्यूड लिखती हैं कंचन बहन। सी मैं को बताता हूँ माइंड पावर के हिसाब से। कल मैंने शाम का क्लास कैंसिल रखा था। पिछले साल रक्षाबंधन का कुछ दिन पहले आपस में कुछ मनमुटाव हुआ था घर में, और उस गठान को मुझे किसी भी हालत में, मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन नाउ, मैं 10 रात को निकल जाऊंगा यहाँ से नागपुर, फिर भिलाई एक दिन, फिर संबलपुर उड़ीसा, फिर हम बाय फ्लाइट वापस आएंगे। तो कल का दिन खास मैंने क्लास कैंसिल रखा, और जो मैंने पिछले साल काम सही नहीं किया था उसको रिकैप करने के लिए कल मैं शाम को मिस साथ गया, जहाँ उनको लास्ट ईयर नहीं लेके गया था। मेरी बुआ मुझे राखी बांधती हैं, यहाँ से करीबन 33 किलोमीटर दूर है वो, शीशेन चारकोप कांदीवली में चेंबूर। कल रात को हम लोग यहाँ से 5 घर में काम चालू हुआ तो 5 बजे निकले, ड्राइवर लेके, गाड़ी को ड्राइवर बुलाया था मैंने। वहां से रात को तकरीबन 11:30 बजे लौटे। रास्ते में मुझे बहुत शौक है पुराने गाने सुनने का, तो पूरी देर गाने सुनते हैं, पुराने एक से एक गाने। अरे पूरा दिन मेरा जो है ना, पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा योग लगा हुआ है। सो मच ऑफ गुड फीलिंग आई एम गेटिंग, सो मच ऑफ यू कैन से अ वेरी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में आज हूं मैं। जब हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि दूसरे को सुख मिले, दूसरे को खुशी मिले, आई एम केयरिंग, आई एम कंसर्न, आई एम कोऑपरेटिव, आई एम अप्रिशिएटिंग, आई एम फीलिंग ग्रेट, ग्रेटफुल फॉर समवन, आई एम मोर सेटिस्फाइड। हर वो बात जो दूसरों को अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगना ही है। इफ यू डू इट फॉर अवरसेल्फ, मुझे अच्छा लगता है, दैट इज कनिंगनेस अगेन, दैट इज, उसमें स्वार्थ है, राइट? अब भगवान क्या है? एक ऐसी शख्सियत है जो हम सभी का पिता है, वो द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, जो ना कभी थकता है ना कभी रुकता है। A stream of well-being is always flowing. A stream of well-being is always flowing. अगर मेरे पास वो वेलबींग की स्ट्रीम नहीं पहुंच रही तो मैं उसको रोक रहा हूं, आई एम रेजिस्टिंग, मैं कहीं ना कहीं उसके बहाव को आने से रोक रहा हूं। Universe is always flowing with infinite energy of healing, but if you allow it to flow in us, then it can flow. अगर उसको रेजिस्ट कर देते, उसको रोक देते हैं ना, तो फिर we cannot get energy, that energy which is called the love. लव मतलब वासना विकृत रूप है, स्वार्थ विकृत रूप है, डर भी, आजकल लोग डर कर भी प्यार का रूप अपनाते हैं, वो भी एक विकृत रूप है, राइट? अभी उसके साथ उस वेलबींग को फ्लो, पूरा बहाव अपनी तरफ लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वी हैव टू गेट कनेक्ट विद द पावर ऑफ लव। ही इज ओशन ऑफ लव, वो प्यार का सागर है, वो हर बच्चे के लिए प्यार लेकर आता है। वो प्यार मतलब स्नेह, सहयोग, सद और केयरिंग, कंसर्न, कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, राइट? लेकिन हम नहीं ला पाते हैं। मैं तो क्या, रोज काउंसलिंग, कल भी मैंने 5 काउंसलिंग की है। संडे के दिन था, तकरीबन 10:15 बजे मैंने चालू किया, तो 4:30 बजे तक मैं बिजी था, कल 4:30 बजे तक, राइट टिल 4:30। बीच में सिर्फ आधा घंटा खाना खाया और सोसाइटी में वोटिंग के लिए जाने का तो आधा घंटा, वो बस, बाकी पूरा दिन। कई सारे केसेस मैंने लिए हैं, और एक केस को करीबन 2 घंटे लग गए, 2 घंटे, 2 आवर्स। जब मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं केस लेने के बैठा ना, तो हम क्या बोलते हैं वैसे कि आपके साथ लाइफ में कौन सा ऐसा क्रिटिकल इशू है, मुझे बताओ। अगर वो जिंदगी में ना होता तो जिंदगी आसान होती। तो जैसे ही मैंने उनको बोला ना, मुझे बताइए व्हाट इज द क्रिटिकल इशू इन लाइफ। आपकी जिंदगी की बायोग्राफी अगर ऑटोबायोग्राफी लिखने जाओ तो कौन सा चैप्टर आप चाहोगे कि मैं डिलीट कर दूं वहां से?
तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने जैसे उनको लेकर टैपिंग कराया, अभी अभी यहाँ पे हाथ सिर्फ रखा था, किसी स्टार्टेड क्राइंग, दर 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 करके आंसू बहने लगे पूरे नीचे, रुमाल भी कम पड़ रहा था पोंछने के लिए। मैंने कहा अभी मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेसर इंटेंस इश्यू पे जाना पड़ेगा, लेटर इंटेंस इश्यू पे। फिर थोड़ी बातों में ले गया, फिर एक एक करके ऐसी गुत्थियां सुलझती जाती थी कि उनका पति के साथ तलाक पे भी बात पहुंच गई थी उनके साथ। उनका जो है और भी बहुत सारे इश्यूज थे उसमें, जो मैं बताने लायक भी नहीं है यहाँ पे। गुत्थियां हम सुलझाना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह खुलना नहीं चाहते हैं, रख देते हैं कहीं ना कहीं एंगर की किसी बात को समेट कर, किसी भय को या किसी नाराजगी को या गिल्ट को, राइट। लेकिन आज जो टेक्निक हम सीख रहे हैं उसमें आपका कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस टेक्निक में ईएफटी के भी ऊपर जा रहे हैं। ईएफटी भी करेंगे हम लोग, लेकिन ईएफटी के भी ऊपर जाएंगे, और वहां पर हम किससे कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल पावर को, जिसको भगवान कहते हैं हम, और प्यार का स्वरूप है, सागर है वो, राइट। उनके साथ जुड़ोगे ना तो आपके कोई भी इश्यूज के कोई भी एस्पेक्ट्स लेफ्ट ओवर नहीं रह जाएंगे। एवरीथिंग विल कीप ऑन कमिंग इन द अपर सरफेस सो इजीली, क्योंकि अब आप नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको मदद कर रहा है। इस टेक्निक में हम उसको बुलाते हैं और फिर अपने आप को हील करते हैं। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ आपको, आज सिखाऊंगा मैं आपको। तो आप भी देखते होंगे कि ईएफटी कई 1.5 महीने से चल रहा है यहाँ पर, फिर भी लोगों की समस्याएं अभी तक दूर नहीं हो रही हैं। एंग्जाइटी के केसेस अभी भी चल रहे हैं, लोगों को शांत तो हो जा रहा है, फिर पता नहीं कौन सी ऐसी बात आ रही है, कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंस सिचुएशन आ रही है कि वापस बैक टू स्क्वायर, सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ भी ऊपर नहीं उठी हूँ। व्हाट द रीजन फॉर दैट? मैं पहले इसको अभी नहीं लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छी चीज अगर हमारे पास है तो कल नहीं तो आज, आज नहीं तो अभी दे सकता हूँ, तो मैं आई लव टू गिव यू, राइट। तो आज हम टेक्निक में क्या देखेंगे, देखिए आप क्या करो, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, ईएफटी के सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड कौन से हैं? भावना आप मत बोलना, ईएफटी के सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड कौन से हैं? मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार बताया है। ईएफटी जब आप कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो 3 अक्षर हमेशा दिमाग में रखो मेंटल स्क्रीन पर। व्हाट आर दोस 3 वर्ड्स? यस प्लीज, एनीबॉडी बताइए मुझे, एनीबॉडी? नहीं है याद किसी को भी? कैसे ट्रेनर बनोगे तुम लोग? इशू, 11 सबसे पहले इशू, टैपिंग। नहीं, वो तो आई एम नॉट आस्किंग द टेक्निक। परब जी ने लिखा है कि फिर भी अपनों से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, वो तो एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है जो हम इशू के साथ में कराटे चौपाइन पर कहते हैं। सेटअप स्टेटमेंट वो 3 बार कहा जाता है, बराबर। वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल क्या है कि हम ईएफटी में 3 बातों को हमेशा याद रखें, ध्यान से सुनो, इसके बाद कभी नहीं भूलना। यस, रागिनी ने कहा है स्पेसिफिक इवेंट्स एंड स्पेसिफिक इवेंट्स। अगर मैं जनरली इशू ले रहा हूं, मेरे बाप ने मुझे जिंदगी भर मारा है, आई वॉज बीटन बाय माई फादर थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। ग्लोबल है, जनरल इशू है। इससे जो है आपके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारियों के रूप में है या फिर इमोशंस आपके उठते हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकते हैं, वापस उमड़ कर आ जाता है। अरे मैंने ईएफटी करने 3 दिन से, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, आज अचानक क्या हो गया? एक बात है, मुझे पूरा पूरा का पूरा रूट से हिला के रख दिया है। व्हाट द रीजन इन दैट? कि हमने कहीं ना कहीं हर लाइफ के एरिया की इश्यूज को स्पेसिफिक इवेंट्स में टर्न करके टैपिंग नहीं की है। अभी अगर उसकी जगह ये कहता है कोई कि मेरा जब 8वां बर्थडे मनाया जा रहा था, मेरे पिताजी ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे गाली दी,
स्पेसिफिक इवेंट है वो। लक्कड़ ही ना थी, 7 बार यहीं पर देखा थी मैंने। ये जूस वाला लक्कड़ ही ना। कौन बात कर रहा है ये? अभी देखो, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का घर से निकला, स्कूल जा रहा था, बैग को पीछे टांगा, बड़े मस्ती में चलते जा रहा था, कदम का कदम आगे बढ़ाते हुए। उसने देखा चारों तरफ के 2 बदमाश मुझे कभी कभी तंग करते, आज बदमाश 2 की जगह 4 आए हैं। थोड़ा सा डर लगा उसको, उसने अपनी स्पीड तेज की, वो लोग भी और तेज स्पीड से उसके पीछे भागने लगे, और एक ने उसके कॉलर से पकड़ा और दूसरे ने उसको इतना जोर से तमाचा मारा कि उसका दांत हिल गया पूरा। राइट, तीसरे ने उसको टांग मारी और उसको गटर में गिरा दिया। अभी स्टोरी, आपको जो भी आपके जो प्रॉब्लम है उसको हम स्पेसिफिक इवेंट में चेंज करेंगे। वो एक स्टोरी होगी, ज्यादा लंबी नहीं, बस 2 से 3 मिनट की स्टोरी होगी। राइट, अभी स्टोरी में जो मैंने बताई आपको कि वो लड़का घर से निकला, वहां से आपको स्टार्ट करना है एकदम। उसमें देखो 2 जगह थे, 2 जगह थे जहां पर उसको, जिसको हम कहते हैं कि वो स्टोरी में हम उसको अंग्रेजी में गैरी क्रे कहते हैं इमोशनल क्रेसेंडो। इमोशनल क्रेसेंडो मतलब जहां पर आकर मेरी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये वो स्टोरी का एस्पेक्ट है जहां पर मेरी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मेरी वेदना बढ़ जाती है, मेरी पीड़ा बढ़ जाती है उस स्टोरी में। उसको हम कहते हैं इमोशनल क्रेसेंडो। राइट, अब आप जो स्टोरी बनाओगे उसमें एक ही इमोशनल क्रेसेंडो होना चाहिए। अगर 3 है तो आपको 3 स्पेसिफिक इवेंट्स में उसको लेकर तोड़ना पड़ेगा। वी आर ब्रेकिंग, अभी क्या है, टेबल टॉप है। अगर मैंने पहले ही बताया कर उसको ऐसा मारोगे, ऊपर से तोड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ टूटेगा, टेबल टॉप नहीं टूटेगा। लेकिन आप उसे टेबल टॉप के नीचे के जो भी सपोर्ट से धीरे धीरे तोड़ते जाओगे तो टेबल अपने आप गिर जाए। राइट, जिनकी जिंदगी में लगता है कि EFT काम नहीं कर रहा है, काफी टाइम हो गया है, मेरी एंग्जाइटी नहीं जा रही है, मेरा डिप्रेशन कम नहीं हो रहा है, मेरे रात को नींद नहीं आती है कई बार, अगर वट एवर द प्रॉब्लम यू हैड सॉल्व इश्यूज, लेकिन अब वापस फिर उभर कर आ रहा है। राइट, इसका मतलब ये है कि हमने EFT के समय अपने इश्यू को, प्रॉब्लम को कन्वर्ट किस में करना है, स्पेसिफिक इवेंट में। जब मैं तीसरी क्लास में था तब मेरी टीचर ने मुझे सबके सामने स्टूपिड कहा। राइट, उस बात को लेकर, उस इवेंट को लेकर मैं आज इस वक्त भी नाराज हो रहा हूं। आई एम बिकमिंग एंग्री। She said me in front of the school, all school children or class boys या class students, she called me stupid. तो जब क्लास चालू हुई, रोज की जगह मैं अपनी जगह पे जाके बैठा, कुछ ना कुछ सवाल पूछा, मैंने हाथ उठाया, जब मैंने उठकर बोला तो उसने कहा कि यू स्टूपिड, सिट डाउन। तो जब उसने स्टूपिड कहा, दैट वाज द इमोशनल क्रेसेंडो, जहां पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई उस इवेंट की। बस वो आपको याद रखना है। अगर एक स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम है, देखो आज अगर आप चाहते हैं ना कि EFT में मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दूं EFT के द्वारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान की मदद उनको मिलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, भगवान की मदद उनको मिलती है जो अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल देता हूँ। तकरीबन अभी गणपति इस महीने में बिठाने वाले हैं, महाराष्ट्र का मेन त्योहार है। ये 3रा साल कंप्लीट होगा। मैं नागपुर में रहता था, 40 साल से बॉम्बे में सेटल हूं मैं। तो मेरा बड़ा भाई भी 28 साल पहले हार्ट अटैक में गुजर गया है। भाभी वहां रहती है, भाभी का बेटा है, बहू है, उनकी एक बेटी है। तो वहीं पिताजी को रहना पसंद है कि मैं शुरू से लेकर वहीं रहा हूँ, मैं वहीं रहूंगा, आप भले बम्बई में सेटल हो गए। तो भले आते जाते रहते थे वो। तो उन्होंने मेरे भतीजी ने फोन किया कि अंकल, रो पड़ा बहुत जोर जोर से, अंकल मैं बहुत, दादा को अटैक आया है रात को और ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, आप प्लीज आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं एक सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा फिक्र मत करो, मैं सबसे पहले फ्लाइट से
मैं आता हूँ। 4000 की टिकट थी, मैंने 13000 की टिकट मिल रही थी, लेकिन पहला फ्लाइट पकड़ के मैं गया। अब ध्यान से देखना, पिताजी कोमा में चले गए हैं बिकॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। उनको पेलेटिक अटैक हुआ है, उनको कई तकलीफें थी, हर्निया था, उनको आर्थराइटिस टू द स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन था, दोनों पैर से टेढ़े हो गए थे। उसके अलावा बीपी, डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर, कई सारी तकलीफें थी। और पिताजी मुझसे कहते थे कि भाई मैं ना किसी के भी मोहताज होकर नहीं रहना चाहता हूँ, 3 बहुएं हैं मेरी, लेकिन मैं अपने आप जाना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पर ही जाना चाहता हूँ। कहने मतलब क्या है, मैं किसी का यानी किसी ऊपर आश्रित रहकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ। राइट। अब मुझे जब पता चला कि पिताजी को स्ट्रोक हुआ है और पैलेटिक अटैक आया है, राइट, और मैं जब पहुंचा तो डॉक्टर से मिला मैं, उन्होंने कहा कि पिताजी का बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे पेशेंट 10 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद भी वो पेशेंट रहते हैं जिंदे। राइट। पहले ही दिन मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल गया मैं। पहले तो मेरी बहन की दोनों बेटियां और बहन वहां रो रही थी काफी, वो भी नागपुर में ही रहते हैं। मैंने कहा चलो पहले तुम लोग चलो, मैं आपको खाना खिला के आता हूँ। ये क्या लगा के रखा है तुमने, पिताजी अंदर आईसीयू में पड़े हैं, तुम लोग बैठे यहाँ पे ना खाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो। वातावरण को पहले हल्का करो। अगर आप अच्छा चाहते हैं उनके साथ होना ना, तो पहले अपने आप को रिलैक्स करना सीखो। चिंता, भय, निराशा, उदासी, ये सब बातें आपकी जिंदगी में कभी वो नहीं ला पाएंगे जो आप चाहते हैं। राइट। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में एंट्री हुआ आईसीयू में, मुझे मालूम था कि पिताजी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो सीमी कोमा में चले गए हैं, शायद वापस ना आ सके, आगे चले जाएं। कब जाएंगे, इट वाज वेरी अनसर्टेन। तो डॉक्टर ने कहा कि बलराम कुछ फायदा नहीं हॉस्पिटल में रखने का। अगले दिन मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई, आप बेटर, मैं कल डिस्चार्ज देता हूँ इनको, आप ले जाओ इनको घर पे। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, यहाँ रोज का 25 से 30 हजार खर्चा है, बचने का कोई चांस तो है ही नहीं, और कोमा में चले गए पिताजी। तो फिर मैंने है ना तुरंत फोन लगाया घर पे, पिताजी को हम कल ले आ रहे हैं। सब डर गए, भाभी डर गई, बहू डर गई वहां की, मेरी बहनें आई हुई थी नागपुर से, इंदौर, एक इंदौर से भी आई थी। ऐसे कैसे आप कर रहे हैं, ऐसे कैसे आप कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे कर रहे हैं ना, अरे हम पिताजी को घर पे लाएंगे, घर पे मैं रहूंगा, चाहिए तो जितना दिन पिताजी रहेंगे इस दुनिया में मैं रहूंगा यहाँ पर। आप सब ये लोग, मेरा बेटा और युगल साथ में थी, तो मैंने कहा कि भले ये चला जाएंगे, मैं तो यहीं रहूंगा जब तक पिताजी हैं। अगले दिन जब फिर मेरी बहन का फोन आया, उसने कहा कि नहीं भैया, आप है ना पिताजी को पहले आईसीयू से निकाल के पहले कोई कमरे में रखो एक आधे दिन के लिए। मतलब फायदा क्या है, क्या फायदा है उसका, कोई फायदा है। घर पे ले आएंगे हम लोग। और सबके मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि कब तक है ऐसी हालात में पिताजी को घर को लाके कैसे रखेंगे। तो मैंने उसी दिन फटाफट फोन किया, 18,000 का केयर टेकर एक रखवाया मैंने। 5 बजे एम्बुलेंस में पिताजी को हम, सब लगा हुआ था, सब ऑक्सीजन वगैरह, हम घर पे लेकर आए। सभी बड़े गमगीन बैठे थे, चिंतित बैठे थे, क्या होगा, वापस जाने की टिकट निकालेंगे नहीं निकाले हम लोग, पिताजी कब तक ऐसे रहेंगे। मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन 2 बजे, केयर टेकर ने आवाज दी, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है। हम सब हॉल में बैठे हुए थे, भाग के पिताजी के कमरे में गए, और मुझे पता चला कि अभी बस इनका अंतिम समय आ गया है। फिर मैंने वापस, ये मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है योग का प्रयोग करके, उसमें सारा डिटेल मैंने बताया है। तो फिर मैंने पिताजी को मतलब दृष्टि देना चालू किया, दोनों हाथ रगड़ के मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ, पिताजी के यहाँ पर ऐसे रखा, और भगवान से कहा कि तुम सर्वशक्तिवान हो, सभी आत्माओं के पिता हो। इस वक्त मेरे शरीर का पिता बीमारी और मौत के बीच में जूझ रहा है, आपको मदद करनी होगी मेरे पिताजी को, ताकि वो आत्मा, ब्रेन डैमेज है, लिबरेट हो सके, यहाँ से निकल सके। 2.5 मिनट के अंदर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। ये क्यों हो सका, ये द थिंग विच वाज वेरी अनसर्टेन, जिसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन थे, इतना सारा खर्चा ऐसी हालत में, यानी न इंसान जिंदा है न मरा हुआ है, ऐसी हालत में घर में पेशेंट को लाके रखना। मैं पूरा तैयार था, भगवान को जो भी चाहिए करे, लेकिन जब तक पिताजी हैं मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा, और मेरे से जो बन पड़ता है, आई विल गिव बेस्ट टू माय फादर।
सरेंडर तब किया जाता है जब बेस्ट अपनी तरफ से किया जाता है। पतंजलि में कहा है ना, ईश्वर प्रणिधान, मतलब डू द बेस्ट एंड देन सरेंडर, राइट। तो फिर अगले दिन 2 बजे फिर यही शरीर छोड़ दिया, सब के अंदर जो भी निश्चिंताएं बनी हुई थी सब के सब रिलीज हो गई। सब मुझे कह रहे थे बलराम ये सब तेरी साधना का प्रताप है। मैंने कहा साधना तो कुछ नहीं होती है, मैंने भगवान के लय में अपने आप को स्थापित कर लिया। न चिंता, न भय, न निराशा, न उदासी, न गिल्ट फीलिंग, नथिंग। ये परिस्थिति है, मुझे इसको फेस करना है, पहले मुझे इसको स्वीकार करना है। हम अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपनी बातों को है ना अंडर कुछ समेट कर रखते हैं। कुछ इश्यूज को बताते तो हैं, लेकिन कुछ इश्यूज टेबल के नीचे अनरिजॉल्व रह जाते हैं, और फिर एंग्जाइटी मेरी उतरती नहीं है, पैनिक अटैक्स मेरे दूर नहीं होते हैं। तो आज जो टेक्निक हम सीखेंगे उसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, जितना ज्यादा अब हम भगवान को बुलाएंगे, विल कॉल हिम, ही इज ऑलवेज एट योर कॉल। भगवान को पुकारने पर आ जाता है, बशर्त के हमें यकीन हो को आएगा। We should have full trust in him कि he is always at my disposal for my help, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी इशू जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, कोई भी एक इशू आप ले लो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, any distressing memory which has got a specific event, right? उसकी मूवी माइंड में चलानी है, और मूवी चलाते आपका उसका जो इमोशनल क्रेसेंडो है, मतलब जहां पर वो आपकी दिक्कत बढ़ रही है उस स्टोरी में, जहां पर आप उस स्टोरी में परेशान हो रहे हैं ज्यादा, उसको हम कहते हैं कि इंटेंसिटी एनहांसर इन दैट स्टोरी। जहां से पे उसको गैरी क्रेग कहते हैं EFT के लैंग्वेज में इमोशनल क्रेसेंडो। ईच स्टोरी शुड हैव वन इमोशनल क्रेसेंडो, राइट। अगर ज्यादा है तो आप उस स्टोरी को 2 स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होगा, उसका एंड होगा, समय होगा हार्डली 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में वो स्टोरी पूरी हो जानी चाहिए। जैसे मैंने केस बताया बच्चे का, बुलीज, बदमाश, ये नाम रखा मूवी का, है ना। तो ऐसा आप कुछ भी अपना जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, उसको स्पेसिफिक इवेंट में कन्वर्ट करो, राइट। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, अब आप है ना सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर टैपिंग करके करना है कि अगर वो स्टोरी, समझो किसी का बलात्कार हुआ है, किसी को अपने दोस्त ने जो शादी का वायदा किया था और उसने धोखा दे दिया, दूसरी शादी कर ली है, राइट। ट्रॉमास है ना ये, ऐसे इवेंट्स हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स हैं ये, कि जिससे इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है और हम कई बार उससे रिकवर हो ही नहीं पाते। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। 15 साल पहले मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने सुनामी में बह गए। अब 15 साल बाद भी जब भी मुझे उनकी याद आती है, आई कीप ऑन बस्टिंग, आई कीप ऑन शोइंग। शरीर में दर्द रहते हैं उसकी वजह से, उसे हमारी बीमारियां हमको लग जाती है। वो कैंसर भी हो सकता है, असाध्य रोग, मल्टीपल सर्रोसिस हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ये सब रिफ्लेक्ट आपके बॉडी में क्यों कर रहे हैं कि हमने अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया है। किया तो है लेकिन पूरी तरह रिजॉल्व नहीं किया है। तो हम पहले इसको जो है एक एक पहले इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले इसकी ये 3 स्टेप में होता है। ये पहला है, अगर आप भगवान को भुलाना चाहते हैं, भगवान के फ्लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सारे ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करना चाहते हैं, तो वो तो सदा तैयार है। इट इज ऑलवेज फ्लोइंग विद इट्स इनफिनिट एनर्जी, नेवर टायरिंग, नेवर स्टॉपिंग। अगर वो मुझे मेरी तरफ नहीं बह रही है वो एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से रेजिस्टेंस या उसको रुकावट दे रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, वील क्रिएट द लॉ। क्रिएट द लॉ मतलब आप कुछ ऐसी सीन को सामने ले आओगे जो आपके साथ लाइफ में अच्छी रही है। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप उस सीन को बनाओगे कि जिस पत्नी के साथ मेरा टकराव रहता था, जिस पत्नी के साथ मेरा मनमुटाव है, जो मुझे देखने को भी अच्छी नहीं लगती है, आज वो देखो कि आज आपके और उसके बीच में सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। आपके बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे के साथ में अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं।
create that scene of love. Love means where there is no complaint, no criticism, no finding fault, no blaming, no grudges, no conflicts, no chaos. ऐसी सीन को आप पहले क्रिएट करोगे. नंबर 1, क्रिएट द लविंग सीन. जब आप लव के सीन को क्रिएट करते स्टार्ट फीलिंग गुड. When you start feeling good, you are connected to the power in the universe, which is called God. आप कनेक्ट हो चुके, आपको उसने उसको अपने आमंत्रित किया है, आपने उसको इनविटेशन भेजा कि आओ मेरी समस्या को सॉल्व करने के लिए. राइट? ही इज द ग्रेटेस्ट हीलर ऑन द अर्थ. नंबर 1, क्रिएट द लविंग सीन. नंबर 2, सिलेक्ट एन इश्यू जिसको स्पेसिफिक इवेंट में चेंज करना है, उसकी मूवी बनानी है. अपने अंदर आपको मूवी चलानी है 2 से 3 मिनट के लिए. और मूवी में क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था. तो को 5 सवाल पूछना है अपने आप से. क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था और आपने क्या फील किया. देखो क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, और 5वां हाउ डिड यू फील. हाउ डिड यू फील. ये 5 सवाल आप स्टोरी में अपने आप को पूछते जाओगे. स्टोरी को विजुलाइज करोगे आंखें बंद करके, और जहां भी वो सीन आता है ना, दर्दनाक सीन उस स्टोरी में, वहां रुक जाना है. वहां रुक जाना है. बराबर. वहां रुक के आपको क्या करना है, भगवान का आह्वान करना है. उस सीन को देखो और अब देखो कि उस सीन में परमात्मा की इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ, ही इज हेल्पिंग मी. और उस सीन को, जो दर्दनाक सीन आपकी स्टोरी में आई है, उसकी वजह से समझो आपको शरीर में कहीं पर भी हार्ट में पेन हो रहा है, या पेट में गड़बड़ हो रही है, या माथा भारी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल सेंसेशन. कुछ न कुछ आप अगर मिल रहा है, तो नहीं तो आप देखो कि वो चीज जैसे मेरे हार्ट में इफेक्ट कर रही है. तो परमात्मा की किरणें, ऑलमाइटी अथॉरिटी किरणें, स्नेह की सागर की किरणें आ रही हैं मेरे हार्ट में, जो इस वक्त पीड़ित है मेरी स्टोरी की वजह से, या मेरी स्टोरी में जो इंटेंसिटी बढ़ा रही है, वो इमोशनल क्रेसेंडो जिसको कहते हैं, जिसने स्टोरी में भूचाल मचाया हुआ उस बात में. राइट? और उसकी किरणों को आप यहाँ पे आते हुए देखो. कंटिन्यूसली आपको देखना है, विजुलाइज करना है. और फिर उसके बाद आप देखो 30 सेकंड तक उसकी किरणों को आप लो कि द रेज ऑफ लव, द रेज ऑफ पावर, प्योरिटी आर कमिंग एंड सूदनिंग माय हार्ट. राइट? और फिर आप ये चेक करो कि मेरा इश्यू या तो डिसअपियर हुआ है, या कम हुआ है, या तो फिर तीसरा, एक तो वो इश्यू जो है ना, एक डिसअपियर हो सकता है, सॉफ्टन हो सकता है, या फिर उस इश्यू को लेकर कोई और एक इश्यू सामने आया है. समझो मेरा किसी के साथ बहुत ज्यादा टकराव रहता है, मैं उस बात को लेकर बहुत नाराज हूँ. बराबर. आपने वो सीन चलाया, अब आपको उसकी तरफ जो नाराजगी थी कम हुई है, लेकिन दुख आया है. दुख का इमोशन आपके सामने आया है, जो आपको फिर अलग स्टोरी बना के उसको लेना पड़ेगा अपने आपको हील करने के लिए. जो हम EFT में करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कारगर ये टेक्निक है ये. तो 3 स्टेप्स में करना है. पहले आपको क्रिएट द लविंग सीन. नंबर 2, इश्यू को सिलेक्ट करो, उस मूवी को चलाओ, और मूवी में देखो कौन सी ऐसा टाइम आता है जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, मेरी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. बराबर. उसकी वजह से व्हाट आर सेंसेशंस इन माय बॉडी. तो फिर वो किरणें लेकर उसको सूदिंग इफेक्ट दिलाओ अबाउट 30 सेकंड तक. राइट? फिर इस स्टोरी को चलाओ, और फिर स्टोरी को चलाओ. देखो कि इंटेंसिटी पहले क्या थी. सबसे पहले जो इश्यू आप चुन रहे हैं, इस पे इवेंट चुन रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी थी अभी की. हाँ, जब वो बात हुई थी तब की नहीं. इंटेंसिटी अभी की नापना है, आखिरी में भी और पहले भी. और फिर बाद में फिर उस सीन को पूरा चला के बाद में फिर आपकी इंटेंसिटी को देखो. और यहाँ पर आपका मैं बोलूंगा आंखें खोलो, और मुझे फिर आपके अनुभव को शेयर करना है. समझ में आया सभी को? प्लीज टेल मी. समझ में आया सभी को क्या भाई जी, करना है? थर्ड पॉइंट कौन सा बताया आपने? थर्ड पॉइंट देखो, सबसे पहले फिर से बताता हूँ. सबसे पहले क्रिएट द लविंग सीन. जी. अगर आप ऐसा सीन क्रिएट करोगे ना, यू बिकम हैप्पी, यू फील गुड. तो यू कनेक्ट विद दैट पावर. फीलिंग गुड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड. Goodness is the frequency of the God, pure goodness. When we feel good, we are connected with that power, right?
उसके बाद में कोई भी जो इवेंट आपके साथ हुआ है लाइफ में, एनी इवेंट आप सिलेक्ट करके रखो, वो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको एक स्पेसिफिक इवेंट में चेंज करो। स्पेसिफिक इवेंट मतलब झगड़ा तो मेरा पति के साथ बहुत हुआ, लेकिन उस दिन झगड़े में उसने जो बात मुझसे कही तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है, ऐसी बात उसने कही है। तो दैट इज स्पेसिफिक इवेंट, दैट इज ठीक है। स्पेसिफिक इवेंट। हाँ जी। उसमें कम से कम एक इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारा दिक्कत आ रही है आपको स्टोरी चलाने के लिए, और उस मूवी को चलाओ अपने माइंड में आंखें बंद करके। इट शुड लास्ट फ्रॉम 1 to 3 मिनट्स। फिर बाद में आप है ना, जब वो उस स्टोरी में सीन आती है जहां पर आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जी राइट, भगवान की किरणों को लेना है, परमात्मा की स्नेह के सागर की, और हाँ समझो उसका जी। सेंसेशन आपके हार्ट में नहीं भी आ रहा, तब इमेजिन करो कि मेरी पीड़ा अभी, वाइब्रेशन मेरे हार्ट में इस वक्त उस पीड़ा का है, उसको सूदिंग इफेक्ट दो, करीबन 30 सेकंड तक उसकी किरणों को देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर से उस स्टोरी को चलाना है अपने मन में, और फिर उसकी तीसरे में उसकी इंटेंसिटी को चेक करो कि इंटेंसिटी आपकी कम हुई है या जीरो हुई है, या फिर और कोई बात सामने आई है, जैसे दुख की जगह अब चिंता का इमोशन आया है, या फिर कोई और उस सीन उस जो स्टोरी में, वो सीन को तो जी। आपने वो जो जो कृष्ण का सीन था उसने डिसॉल्व कर दिया। अब और कोई सीन अगर स्टोरी में है तो फिर उसको अलग में अभी नहीं करना है, एट अ टाइम। देखो मेरी बात सुनो, अगर जी आज है ना, घर में जाके आप है ना, घर में तो बैठे ही हैं सभी, आप है ना कम से कम 50 तो इवेंट निकालो, 50 इवेंट निकालो कि मेरा ससुर के साथ क्या हुआ था, सास के साथ क्या हुआ था, भाई के साथ क्या हुआ था, पिताजी के साथ क्या हुआ था, माँ के साथ क्या हुआ था, पड़ोसी के साथ क्या हुआ था, जितने भी, या बॉस के साथ में, राइट। पुराने तो वो, इश्यूज भी, मतलब पुरानी जो बातें वो भी सब। अरे पुराने की तो बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ जी हाँ ये जी। पुराने दबे हुए अभी रिफ्लेक्ट करते हैं इस लाइफ में, अच्छा जी। राइट। समझ आया सभी को। और हाँ फिर जी हाँ आपको जी। स्टोरी पूरी करनी है, मैं बोलूंगा पानी पियो, और फिर पानी पीने, ओ सॉरी, पानी तो इसमें जरूरत भी नहीं है, सब विजुलाइज कर रहे हैं, फिर भी पानी पीना रहोगे तो विल बी मोर एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड विजुलाइज प्रॉपरली। समझ आया सभी को, चले आगे, अब प्रैक्टिकल की जी तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी हाँ जी। एनीबॉडी, एनी डाउट, प्लीज टेल मी। भाई भाई जी, डर, हाँ लेकिन ना कोई भी इशू पुराने आने वाले हैं जैसे, तो उससे फियर हो रहा है अभी से ही कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बात निकल जाए, जैसे जिन चीजों को दबा रखा है हाँ जैसे। हाँ 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 ये तो एकदम से आप बोल रहे हैं तो डर लग रहा है कि क्यों हम बताएं, मतलब क्यों हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। देखिए, क्योंकि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको मदद करेगा ही करेगा। जब उसका आह्वान किया है, उसको बुलाया है, तो है ना, मैं ऐसा कल भी ले रहा था किसी के साथ में, तो उनको है ना अंदर महसूस हुआ कि भाई नहीं, गलती मेरी है, एहसास भगवान ने दिलाया कि क्षमा क्यों नहीं कर पाती आप उनको, राइट। ये आपके अंदर इंट्यूशन के रूप में बातों को कैसे हल्का करना है ना, ये आपको अंतरात्मा से बाहर निकल कर आएगा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। तो इट विल बी, यू बी डिवाइनली गाइडेड ऑन द कंट्री। समझ में आ रही है आपको बात शिखा जी? जी भाई जी, समझ में आया ना? ये समझ ये में आया। भारी नहीं हो गया अंत। अभी देखो, ये मैं बता रहा हूँ, आप इतने दिन से कर रहे हैं फिर भी इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस तरह करोगे ना, आप देखो कैसा रिजल्ट आता है, आज का आज आपको मालूम पड़ जाएगा। और ऐसा हम रोज एक बार लिया करेंगे। रेडी, चलें आगे। यस प्लीज, एनीबडी, कुछ पूछना है आपको कुछ अभी? सभी ने अपना इशू, प्रॉब्लम इस इवेंट के रूप में बदली कर दो, राइट। और अब आपको क्या करना है, आंखें बंद कर दो, क्लोज आईज। आप स्टोरी को नाम दे सकते हैं, इनजस्टिस, बेइंसाफी, नाराजगी, चिंता, कोई भी नाम स्टोरी को दे सकते हैं। और स्टोरी आपको वहां से शुरू करनी है कि मैं घर में बड़े आराम से बैठी हुई थी, ऑफिस का समय हुआ, मैं वक्त पर अपना टिफिन लेकर निकली, वहां से स्टार्ट करना, पहले से उसमें मत जाना कि जहां परेशानी हो, राइट। यस, सबसे पहले लविंग सीन को क्रिएट करो, क्रिएट एनी लविंग सीन वेयर यू कैन फील गुड। कोई भी बात, बर्थडे या फिर वेडिंग एनिवर्सरी डे, एनी डेट कैन बी, शादी का पहला दिन हो सकता है। क्रिएट अ लविंग सीन कि अब आपका किसी के साथ कोई पंगा नहीं है,
आप हमेशा दाता बनकर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। आपके सारे ग्रजेस आप अपने सब घर के सभी परिवार वालों को अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। आप आपका किसी के साथ कोई तकरारबाजी नहीं है, नो कंप्लेंट्स, एंड एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग यू, यू आर आल्सो रिस्पेक्टिंग देम, यू आर नॉन जजमेंटल, आपने क्षमा कर दिया है उनको, यू एक्सेप्टेड द वे दे आर। एक लविंग सीन क्रिएट करें, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिक्टिशियस बनाएं कि अब मेरा पत्नी के साथ बहुत अच्छा हमें रिलेशनशिप है, परस्पर स्नेह है, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। क्रिएट अ लविंग सीन। लविंग सीन को क्रिएट करना मतलब फील गुड करना, फील गुड करना मीन भगवान का आह्वान करना, कॉलिंग दैट पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव बाबा के नाम से जानते हैं हम उनको। ही इज अपीयरिंग नाउ, ही इज अपीयर्ड, आ चुके हैं वो। चलिए अब बंद आंखों से अपने मन में उस स्टोरी को चलाएं। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस स्टोरी को लेकर आपकी इंटेंसिटी पहले चेक करो कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है। अभी की इंटेंसिटी, जो बात हुई थी तब की नहीं, अभी की करंट इंटेंसिटी आपको मेजर करना है, अभी भी बाद में भी। यस, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे और आपको कैसा महसूस हुआ। स्टोरी के चलते 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 चलाते चलाते अचानक ही आपकी वेदना, आपकी पीड़ा, आपकी मायूसी अचानक ही बढ़ रही है। मतलब स्टोरी का जो दिक्कत वाला सीन आपके सामने है, इमोशनल क्रेसेंडो उस स्टोरी का, आप काफी बेचैन, हेल्पलेस, होपलेस महसूस कर रहे हैं। और इस क्रेसेंडो का, दिक्कत वाली स्टोरी की में जो बात है, उसको लेकर आप बॉडी में कोई सेंसेशन देख रहे हैं, या तो फिर देखें कि इसका इफेक्ट मेरे हार्ट पर हुआ है। This story has given me a lot of trouble and I'm feeling it in my heart, in my stomach, in my headache. अब देखें सभी 30 सेकंड तक लगातार द रेज ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, शक्ति के सागर, प्रेम के सागर से शक्तिशाली किरणें सतत आपके भ्रुकुटी के मध्य से आपके हार्ट में सफेद शक्तिशाली किरणें फील करें। ये किरणें मेरे लिए हीलिंग रेज का काम कर रही हैं। ये किरणें परमात्मा की डिवाइन गाइडेंस बनकर मुझे कुछ एहसास करा रही हैं। बच्ची, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसास, रियलाइजेशन परमात्मा के सानिध्य में, उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे अब आप उसी स्टोरी को फिर से चलाएं, फिर से चलाएं उसी स्टोरी को। और जो उसमें इमोशनल क्रेसेंडो, जो दिक्कत वाली सीन थी, वो जगह थी, वो भी स्टोरी में आ रही है आपके सामने। मेमोरी तो है, लेकिन अब उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, पहले के मुकाबले अब कितनी है, सभी नोट करें। फील व्हाट द चेंजेस हैव कम। ये भी फील करें कि कुछ और उभर कर आ रहा है, कोई और इमोशन,
नाउ स्लोली, धीरे से आंखें खोलें। यस प्लीज ओपन योर आईज। यस, किसको अनुभव हुआ है इस किसी भी स्पिरिचुअल इवेंट को लेकर आपने टैपिंग किया है तो? एनीबॉडी प्लीज? यस, हाथ ऊपर उठाएंगे तो शी विल ओपन यू। यस प्लीज। यस सुरजीत भाई बताइए। कुछ 6 साल पहले की बात है। हाँ हाँ गोरेगांव से आ रहा था स्टेशन से, बरसात के दिन थे, हाँ मैं हाँ वापस आ रहा था, कुछ शाम का टाइम था, 6:30। ट्रेन आ रही थी। आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द स्टेप्स, क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़ना चाहता था। हाँ उस हाँ जल्दी में मैंने एक स्टेप मिस कर दिया एंड आई फेल डाउन देयर, और पूरा का पूरा वेट मेरे जो ना एक हाथ के ऊपर आ गया। सारे पूरे शरीर का राइट शोल्डर में मेरा इतना पेन आया मेरे को लगा कि मेरी बांह नहीं है। और 3-4 जवान लड़की उधर आए, मुझे उठाया, आके प्लेटफॉर्म पे बेंच पे बिठाया, पानी पिलाया, काफी देर तक मेरे साथ बैठे रहे। तो कहते हैं आपको जाना है तो हम आपको छोड़ देते हैं, पर मैं वहाँ पे बैठा रहा थोड़ी देर तक। फिर मेरे को याद आया, मैं थोड़ा सा EFT, हालांकि नहीं मैं थोड़ा कमती हो गया था, नहीं मैं क्या EFT करना मेरा शुरू क्या किया। मेरा क्या सवाल है कि आपकी पहले इंटेंसिटी उस इवेंट को लेकर कितनी थी? ये प्रोसीजर हमने किया, उसके बाद आपकी इंटेंसिटी कितनी पहुंची? दैट इज अवर मेन फोकस थिंग। ये मैंने शुरू किया अभी ये प्रोसेस, हाँ हाँ अबाउट 3 तक थी, तो वो पेन हाँ में अभी हाँ तक मैंने बहुत इलाज कराया पिछले 6 साल में, नहीं जितने अभी भी इलाज इंटेंसिटी थे कराए। ये प्रोसीजर करने के बाद आपकी इंटेंसिटी की लेवल क्या थी? एक आ गई अभी, एक आ गई, 3 में से 1 पर आ गई। 3 में से एक आ गई। वेरी गुड, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स प्लीज? जी भाई जी प्रणाम। हाँ बोलिए राजीव भाई। भाई जी अब मैंने शुरू किया तो इंटेंसिटी मेरे बेटे को लेकर जो स्पेसिफिक इवेंट था उसकी 7 थी, तो देन आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे बड़े आंसू निकले और गर्दन में मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, सिर में गर्दन, बैक ऑफ द नेक। तो फिर मैंने बुलाया प्रभु पिता परमात्मा को। अब 4 है भाई जी, सेकंड टाइम की 4 इंटेंसिटी 4 है। इनके बेटे को सीजर है, इनका काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ अभी, तो 4 की इंटेंसिटी है। यस एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू टेल? हाँ हाँ बताइए, विजय लक्ष्मी बताइए, बोलिए आप। हाँ सर जी, मेरा 4 था और कहीं खराश सी दिमाग में रहती थी। अब ये आपने जो बोले तो उस हिसाब से मैंने अभी किया, विजुलाइज किया, अब क्लीन हो गया, बैक टू ट्रैक आ गई अपने ओरिजिनल लाइफ में। पहले में मतलब एकदम हॉर्स पावर जैसी थी एकदम, हाँ हाँ वैसा फीलिंग मुझे आ गया। अच्छा, नाउ यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ इट? एकदम फ्री। पहले खराश सी रहती थी, देखो गले में खराश रहती थी। हाँ। ये हमारी क्लास में, लाइव क्लास में आती हैं संडे के दिन सांता क्रूज में, तो मैं तो इनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपकी क्या हालत थी मालूम है ना? आपको उठाने के लिए आपके पति दोनों हाथ से उठाते थे उनको। हाँ, उठती नहीं थी मैं, उठ नहीं जाती थी, है ना सुरजीत भाई? आप नहीं जानते शायद, यादव जी उठाते थे ना। हाँ हाँ यस, हमारे पड़ोसी है, यहाँ पर ही रहते हैं पास में। राइट तब मैं नहीं जानती थी उनको। तो भाई जी मेरा तो ये कि जब मैं क्राइम कर रही थी, मतलब मैं उसमें स्पेसिफिक इवेंट में जब फंसी तो उससे बाहर ही नहीं आ पाई, मतलब क्योंकि वही अटक के रह गई, जैसे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर बहुत मुश्किल हुआ आना। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं बाहर ही नहीं बाहर नहीं। इंटेंसिटी बढ़ी हुई की थी कि घट गई? कि इंटेंसिटी बढ़ गई आपकी? इंटेंसिटी ना कम नहीं हुई कुछ भी, और बढ़ गई, मतलब याद आई तो फिर और ज्यादा बढ़ गई वो चीज बात। हाँ तो बढ़ नहीं गई है, आपकी इंटेंसिटी के आगे है ना उसका सीन का, उस जो स्टोरी है ना उस स्टोरी का कोई और क्रिसेंडो आपके आगे आया है। उसको और एक स्टोरी, मतलब उस स्टोरी को चलाओ, अब उस पीड़ा को लो। जो वेदना बढ़ी है ना वो उस बात को लेकर नहीं बढ़ी है, उसके सामने और एक बात है वहीं उसी जगह पर उसी स्टोरी में वो बढ़ी है। दैट मीन अनदर इशू इज कमिंग अप, या अनदर क्रिसेंडो ऑफ दैट स्टोरी हैज कम अप। तो उसको लेकर फिर आपको 15 मिनट के गैप में है ना फिर आप उसको चला सकते हैं। अच्छा। और अगर आगे आ रहा है तो और 15 मिनट मध्य आप चलाओ, फिर कल आप मुझे अनुभव बताना अपना क्या है। तो इफ यू गॉट समथिंग वेयर यू फील स्टक अपना, तो फिर आपको मतलब कोई ना कोई बात दूसरी आ रही है भाई जी। हाँ हाँ
भाई जी, अगर कोई और स्टोरी आती है उसको भी 15 मिनट बाद कर सकते हैं या इसी स्टोरी के स्पेसिफिकली करना है? नहीं, देखो हर स्पेसिफिक इवेंट एक अलग स्टोरी है आपके लिए। जी भाई जी। एक एक स्टोरी चैप्टर वाइज है, मतलब एक चैप्टर एक नहीं, स्टोरी वही है। मैंने क्या बताया कि स्टोरी में एक ही दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। ठीक है भाई। ठीक है। समझा कि नहीं? ठीक अब है भाई। स्टोरी में आपके पास 4 बातें हो सकती है, बहुत बहुत भयानक बातें, लेकिन एक ही मैंने लेने को बोला है। एक करके पहले उसको तो सॉल्व करो। ठीक आप है उस भाई। बात को लेकर दुख है उसको लो, उस बात को लेकर चिंता है उसको लो, उस बात को लेकर नाराजगी है, तो ये अलग अलग स्टोरीज बनेगी आपकी। ठीक अगर है। एट ए टाइम पे आप अपने हर एस्पेक्ट को लेकर स्टोरी बनाओ, जिसको मैं स्पेसिफिक इवेंट स्टोरी में स्पेसिफिक इवेंट बनाओ, तो आपका एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, 50, 100, 200 इस इवेंट निकालो और उस पर रोज है ना टैपिंग करो, और एक टैपिंग करने के बाद फिर है ना 15 मिनट के बाद में आपको दूसरा एक साथ मत लो। ठीक है। लेट अस हैव सम टाइम गैप क्योंकि इन वो बिटवीन। भाई जी लाइफ में इतने सारे इवेंट्स हैं कि अगर हम एक एक लेकर बैठ के तो फिर परेशानी हो जाएगी। यानी क्या है, परेशानी तो दो दूर होना चाहते हैं। क्या है, इसको कहते हैं पीस प्रोसीजर टेक्निक। अच्छा हम अगर जिंदगी में जिस दिन एकदम शांत हो जाएंगे ना, जी। तो बीमारी शरीर से डिसअपियर हो जाएगी, हमारे संबंध में टकराव खत्म हो जाएगा। देयर बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स, कैओस, रिजेंटमेंट्स, वरीज, गिल्ट्स, ग्रीव्स रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हम भगवान को खुद साथ में ले रहे हैं टू हील अस। जी अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप ईएफटी का जो मैंने बताया है टैपिंग करके, यू कैन गो फॉर दैट फर्स्ट एंड देन कॉल दैट अनसीन पावर, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं ना, और फिर आप कर सकते हैं। एक एक Yes, करके एक एक करके इशू ले लिए जाए डेली। हाँ, एक इशू के भी कई सारे पार्ट ले सकते हैं आप। समझा? आपको स्टोरी फिर से चलानी है। अगर स्टोरी में इंटेंसिटी बढ़ गई है, मतलब उस स्टोरी का और एक सीन है जिसको आपको रिजॉल्व करना है कि गलती तो मेरी है, मैं क्यों पकड़ के बैठी हूँ बात को, मैं इसको क्षमा नहीं कर पाती। और आपको शिखा, आप तो आज ब्यूटी क्वीन लग रही हैं। आप पहली बार जब इस स्टेशन में आई थी तो मैं आज आपको पहचान भी नहीं पाया, सच्ची में। such a dramatic change you brought in me। भावना देख रही हैं शिखा को? भावना भाई जी वैसे मैं ये करती हूँ, वो हिसाब किताब चुट्टू वाला जो अपना मेडिटेशन है ना, वो डेली करती हूँ। 7 चक्रास हीलिंग कर रही हूँ तो नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ईएफटी। पहले हम करते थे, आज हमने भगवान को साथ में लिया है, लविंग सीन को क्रिएट किया है, उसको अपीयर करवाया है, और उसका साथ लेकर हम अपने आप को हील कर रहे हैं आज। तो इसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड है, मल्टीफोल्ड। जैसे अभी विजय लक्ष्मी बताया ना कि खराश मेरी अभी निकल गई है बाहर, मिरेकल्स यू विल फाइंड। तो कल हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन? भाई जी मुझे एक चीज पूछनी थी, इसके बारे में तो नहीं। चंद्र भेदन रात को किया था तो लेफ्ट नोज से जब खींच रहे थे सांस को, तो नाक बिल्कुल बंद था, खुला नहीं वो। अरे तुम उल्टा काम करोगे, जैसे वो बंद है उससे वहां तक कैसे खींचोगे? राइट से अंदर जाके लेफ्ट से बाहर करना चाहिए उसको। पहले जो नासिका बंद है वहां से आप कैसे करोगे? मैंने आपको बताया ना, पतधीरासन ये करना चाहिए, आपको जैसे 3 मिनट लेटना चाहिए, या फिर जो खुला नासिका है वहां से जाके जो बंद है वहां से उसको बाहर निकालो। फर्स्ट टू ओपन द नॉस्ट्रल। तो ये वो प्राणायाम कर सकते हैं ना बंद प्राणायाम से। अभी दरवाजा बंद है, आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरवाजा ठोकेगा आपको। अरे दरवाजा खोलो तो सही, तो अंदर जाओ ना, बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर आओ। अभी दरवाजा आधा बंद है, आपको ठोकर लग रही है अंदर जा रहे हैं, फिर ठोकर लग रही बाहर रहे हैं, फिर ठोकर लग रही अंदर। उसमें कौन सी समझदारी है? भाई जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं प्लीज, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, लास्ट क्वेश्चन। यस। अच्छा, अभी जो आपने ये प्रोसीजर कराया इवेंट को याद करके और इंटेंसिटी देखो, तो उस समय हम कोई टैपिंग तो नहीं कर रहे थे ना? मतलब जो बिल्कुल आपने नहीं। हाँ, तो नहीं टैपिंग करना भी नहीं है ना? हाँ। ओके, बस थॉट्स में अपने आप को चेक करना है इंटेंसिटी। टैपिंग करना जो है ना वो लोअर क्लास की बात है। अब तो हम उसको ऊपर के क्लास की बात कर रहे हैं। वेयर अनसीन थेरेपिस्ट हैज कम टू यू, वेयर ऑलमाइटी अथॉरिटी इज एट योर डिस्पोजल, है ना? तो इट हैज गॉट मच मोर पावर। आप अपने आप से कर रही हैं, यू आर फाइनाइट बट ही इज इनफाइनाइट। ओके, है ना? तो अभी हायर पावर का मैंने आपको टेक्निक बताया कि उसको भी अगर साथ में लोगे तो यू जस्ट सी दिस इज सो मिरेकुलस एंड सो ब्यूटीफुल टेक्निक ना। कल फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे आगे, और कल केसेस